बंगाल में टीएमसी के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर को लेकर हंगामा मचा हुआ है। हुमायूं कबीर ने बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है। इस मामले में विवाद बढ़ते ही टीएमसी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब इस पर टीएमसी और बीजेपी के नेताओं में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। इस घटना के बाद कई नेता हुमायूं कबीर पर गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं और उन्हें बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। इसके साथ ही हुमायूं कबीर के पुराने राजनीतिक रिकॉर्ड भी सामने आ चुके हैं। हुमायूं कबीर साल 2018 से 2021 तक बीजेपी के लिए काम कर चुके हैं और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि वह चुनाव हार गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें मुर्शिदाबाद लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया था। जन स्वराज के वरिष्ठ मुस्लिम नेता तारिक हुसैन चंपरानी ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हुमायूं कबीर पर कई सवाल खड़े किए हैं। हुमायूं कबीर ने अपना राजनीतिक जीवन कांग्रेस से शुरू किया और इसी पार्टी में रहकर वह विधायक बने। इसके बाद वह टीएमसी में आए और ममता बनर्जी ने उन्हें अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया, लेकिन 3 साल के भीतर ही उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 2018 में हुमायूं कबीर बीजेपी में शामिल हो गए। हुमायूं कबीर की लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें मुर्शिदाबाद सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। हुमायूं कबीर ज़्यादा दिन तक बीजेपी में नहीं रहे और 2021 में वह टीएमसी में लौट आए और फिर भरतपुर की सीट से विधायक बने। इस बार उनकी बयानबाजियों को लेकर विवाद हुआ और पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। हुमायूं कबीर का विवादों से पुराना नाता रहा है। नवंबर 2024 में हुमायूं कबीर को टीएमसी में रहते हुए नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को पश्चिम बंगाल की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी। हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद के शिलान्यास कार्यक्रम में मुर्शिदाबाद के साथ ही आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इसमें सऊदी अरब से आए धार्मिक नेता भी शामिल हुए। हुमायूं कबीर ने कहा कि 3 साल में इस मस्जिद को बनाकर तैयार किया जाएगा। कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी बनाकर कई सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतार सकते हैं। दरअसल देश में बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद के नाम पर दशकों तक राजनीति हुई। इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद बाबरी मस्जिद की चर्चाएं कम हो गई थी, लेकिन विधायक हुमायूं कबीर ने एक बार फिर बाबरी मस्जिद के नाम से मुर्शिदाबाद में एक मस्जिद बनाने का ऐलान करके विवाद खड़ा कर दिया है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि इन मुद्दों से धार्मिक ध्रुवीकरण होगा, जिसका फायदा सीधे बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि बाबरी मस्जिद के नाम पर मुस्लिम वोट बैंक गोलबंद होगा, जिससे बीजेपी के लिए हिंदू वोट बैंक की ध्रुवीकरण करना आसान हो सकता है। साथ ही हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के सैकड़ों सीट पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान किया है, जिससे ममता बनर्जी और हुमायूं कबीर में मुस्लिम वोट बैंक बढ़ सकता है और बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।